दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार 9 ऐसी औषधियां या पौधे हैं जिसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों का वास माना गया है। इन औषधियों के प्रयोग से माँ की कृपा होती है और दिव्य गुण प्राप्त होते हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार ये 9 औषधियों को ब्रह्मा जी ने दुर्गा कवच नाम दिया था। हमारे आयुर्वेद के ज्ञाता ऋषि मुनियों ने कुछ औषधियों को इस ऋतु में विशेष सेवन हेतु बताया था, जिससे प्रत्येक दिन हम सभी उसका सेवन कर शक्ति के रूप में शारीरिक व मानसिक क्षमता को बढ़ाकर शक्तिवान, ऊर्जावान, बलवान व विद्वान बन सकें। 9 तरह की व दिव्य गुण युक्त महा औषधियाँ निसंदेह बहुत ही प्रभावशाली व रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ हम ताउम्र बदलते मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों में भी स्वयं को ढालने में सक्षम हों और निरोगी बन दीर्घायु प्राप्त करें। तो सबसे पहली हमारी माता रानी है शैलपुत्री, और शैलपुत्री का वास बताया जाता है हरण। हरण आयुर्वेद की प्रधान औषधि है। इसे हिमावती भी कहते हैं, जो माँ शैलपुत्री का ही एक रूप है। हरण 7 प्रकार की होती है और इसमें हरितिका भय को हरने वाली, पथ्या हित करने वाली, कायस्थ शरीर को बनाए रखने वाली, अमृता अमृत के समान, हेमवती हिमालय पर होने वाली, चेतकी चित्त को प्रसन्न करने वाली और श्रेयसी कल्याण करने वाली मानी गई है। और दोस्तों, दूसरा दिन होता है हमारी ब्रह्मचारिणी माता जी का, यानी ब्राह्मी। तो ये जो ब्राह्मी है, ये आयु और स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाली, रुधिर विकारों का नाश करने वाली और स्वर को मधुर करने वाली है। इसलिए ब्राह्मी को सरस्वती भी कहा जाता है। ये मन व मस्तिष्क में शक्ति प्रदान करती है और गैस व मूत्र संबंधी रोगों की प्रमुख दवा है। ये मूत्र द्वारा रक्त विकारों को बाहर निकालने में समर्थ औषधि है। तो इस प्रकार से ब्राह्मी में ब्रह्मचारिणी माता का वास बताया गया है। और हमारी तीसरी माता रानी का नाम है चंद्रघंटा, यानी कि नव दुर्गा के तीसरे दिन चंद्रघंटा माँ की पूजा होती है और चंद्रघंटा माँ का वास बताया गया है चंदसूर नामक औषधि में। चंदसूर को चमसूर भी कहा जाता है। ये एक ऐसा पौधा है जो धनिये के समान है और इस पौधे की पत्तियों की सब्जी बनाई जाती है, जो बहुत ही लाभदायक होती है। और ये औषधि मोटापा दूर करने में बहुत लाभप्रद है, इसीलिए इसे चर्महंती भी कहते हैं। शक्ति को बढ़ाने वाली, हृदय रोग को ठीक करने वाली चंद्रिका एक बहुत ही लाभप्रद औषधि है और ये हमारी चंद्रघंटा माँ का वास बताया गया है। नव दुर्गा का जो चतुर्थ दिन है वो है हमारी कुष्मांडा माता का, और कुष्मांडा मतलब पेठा। और ये पेठा एक ऐसी औषधि है जिससे मिठाई बनती है, इसलिए इस रूप को पेठा कहते हैं। इसे कुम्हड़ा भी कहते हैं, जो कि पुष्टिकारक, वीर्यवर्धक व रक्त के विकार को ठीक करके पेट को साफ करने में सहायक है। मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए ये अमृत के समान है। ये शरीर के समस्त दोषों को दूर कर हृदय रोग को ठीक करता है। कुम्हड़ा रक्त, पित्त एवं गैस को दूर करता है। तो जो चतुर्थ हमारी कुष्मांडा माता है, उनका स्थान पेठा में बताया। और पंचम दिवस है हमारी स्कंद माता जी का, और स्कंद माता का जो वास है वो है औषधि अलसी में। अलसी वात, पित्त, कफ रोगों की नाशक औषधि है। इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए, जिससे उसके वात, पित्त, कफ सभी तरीके के रोग का नाश होता है और अलसी में विद्यमान समस्त गुणों को वो धारण कर पाता है। नवरात्रि का 6ठा दिन है हमारी कात्यायनी माता का, और कात्यायनी माता के लिए जो औषधि है वो है मोइया। इसे आयुर्वेद में कई नामों से जाना जाता है, जैसे अम्बा, अम्बालिका, अंबिका। इसके अलावा इसे मोइया अर्थात माचिका भी कहते हैं। ये कफ, पित्त, अधिक विकार व कंठ के रोगों का नाश करता है। तो इस प्रकार कात्यायनी माता का जो स्थान है, जो वास है, वो है मोइया में। और सप्तम दिवस है हमारी कालरात्रि माता का, और जो कालरात्रि माता का औषधि है जिसमें उनका वास है वो है नागदौन। ये नागदौन औषधि के रूप में जानी जाती है और सभी प्रकार के रोगों की नाशक, सर्वत्र विजय दिलाने वाली, मन एवं मस्तिष्क के समस्त विकारों को दूर करने वाली औषधि है। ये सुख देने वाली और सभी विषों का नाश करने वाली औषधि है। और 8वां दिन है हमारी महागौरी माता जी का, और महागौरी माता का जो वास है वो है तुलसी में। और तुलसी 7 प्रकार की होती है: सफेद तुलसी, काली तुलसी, मरुता, दवना, कुढ़ेरक, अर्जक और षटपत्र। ये सभी प्रकार की तुलसी रक्त को साफ करती हैं व हृदय रोग का नाश करती हैं। तो इस प्रकार हमारी महागौरी का जो वास है
जो औषधि है वो है तुलसी, और नवम जो है वो है शतावरी, और शतावरी जो है वो हमारी सिद्धदात्री माँ की औषधि है जिसमें वो वास करती हैं। इसे नारायणी या शतावरी कहते हैं, और शतावरी जो है वो बुद्धि, बल व वीर्य के लिए उत्तम औषधि है। ये रक्त विकार और वात पित्त शोधनाशक है और हृदय को बल देने वाली महा औषधि है। सिद्धदात्री का जो मनुष्य नियम पूर्वक सेवन करता है उसके सभी कष्ट स्वयं ही दूर हो जाते हैं। इस आयुर्वेद की भाषा में 9 औषधि के रूप में मनुष्य की प्रत्येक बीमारी को ठीक कर रक्त का संचालन उचित व साफ कर मनुष्य को स्वस्थ करती है। अतः मनुष्य को इन औषधियों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, विशेषकर नवरात्रि में। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। मिलूंगी आपको अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी।